नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस बार के लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए इतना आसान नहीं है। जनता इस बार फिर से नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से उनकी राय जानी तो सभी का कहना था कि योजनाएं मिले या ना मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे। महिला सुरक्षा इस सरकार से बेहतर कोई सरकार नहीं दे सकती। आगे हमारी जनता जनार्दन ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुरादाबाद संसदीय सीट पर इस बार के लोकसभा चुनाव का सियासी मिजाज जानने के लिए यूपी की बात की टीम मुरादाबाद के रामलीला मैदान पहुंची, जहां हमने लोगों से जाना कि उनका सांसद कैसा होना चाहिए और वो इस बार किसे पीएम का ताज पहनाएंगे। तो विरोधाभास के बीच ज्यादातर ने एक स्वर में अपनी पहली पसंद पीएम मोदी को बताया। सरकारी योजनाओं से ज्यादातर लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं दिखा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा पर लोगों की पसंद मोदी ही दिखे। सुनिए क्या कहती है मुरादाबाद की जनता। ये क्या शुभ नाम है आपका? राम प्रकाश जी, इस बार चुनाव का कैसा माहौल चल रहा है और किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हो, किस तरह का सांसद चाहते हो? हम तो सांसद अपना योगी के चाहते हैं, बीजेपी सरकार ही क्यों? गठबंधन भी तो बहुत कहता है कि हम इसका काम करके देंगे। नहीं, हमें इसमें बहुत लाभ मिला, बहुत अच्छा लगा है यहाँ। अच्छा लगा मुरादाबाद में पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार में विकास हुआ? हाँ, विकास दिखाई दिया है, काम दिखाई दिया है, गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं उनका भी लाभ मिल रहा है भरपूर? हाँ, लाभ मिल रहा है। सही, मतलब योगी की सरकार और बीजेपी की सरकार से पूरी तरह संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या शुभ नाम है आपका? विजय नाम है मेरा। विजय जी, क्या चुनावी माहौल कैसा चल रहा है इस बार, किसको जिताना चाहते हैं? हम तो उसे जिताना चाहेंगे जो हमारे बारे में सोचे, कुछ जनता के बारे में। अच्छा, अभी तक जो पिछली सरकारें थी उनसे कुछ संतुष्ट हैं? पिछली मतलब मोदी की, योगी मोदी की सरकार चल रही है पिछली देश, उसमें संतुष्ट हैं उनसे? अभी तो कुछ काम ऐसे हुए हैं, कुछ काम अभी नहीं हुए हैं। अच्छा, जो सरकारी योजनाएं चल रही है, राशन वितरण, आयुष्मान कार्ड, कुछ लाभ मिला? हाँ, राशन तो मिलता है खाली, और बाकी काम नहीं हो पाते। जैसे किसी विभाग में जाते हैं तो भ्रष्टाचारी चल ही रहा है उसमें। अभी मतलब भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं कसी गई है? अभी लगाम नहीं है ढंग से। अच्छा, कुछ विकास दिखता है मुरादाबाद में इन सालों में? हाँ, विकास तो चल रहा है, लेकिन बेरोजगारी, कुछ महंगाई बहुत हो रही है। महंगाई और बेरोजगारी, मतलब वो सरकार चाहते हैं जो महंगाई और बेरोजगारी कम करे? हाँ, जो बेरोजगारी थोड़ी कम हो गए। क्या शुभ नाम है बताओ? तेजराज सिंह। तेजराज जी, इस बार चुनावी माहौल चल रहा है तो कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार बीजेपी ठीक है, इतना बढ़िया योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, ऊपर मोदी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, और करप्शन पे सबसे बड़ा जो हिट कर रहे हैं वहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको थोड़ा सा और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो बाहरी विदेशी शक्तियों के साथ खेल रहे हैं, नहीं आते हैं तो उनको और कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे ये माहौल ख़राब होता है वो माहौल बना। अच्छा लगता है 10 साल में कुछ विकास दिखा बीजेपी की सरकार? क्यों नहीं दिखा, हर जगह तो दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा बताइए? कहाँ यूपी में कभी लाइट रहती थी पहले? देखिए, इतना बड़ा कानूनी समस्या थी, डिसिप्लिन का मैटर था। आज देखो, आज हर जगह खुले आम आदमी आ रहा जा रहा है। ये तो समस्या नहीं थी। गुंडे मवाली आजकल सब डर के भाग रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट है, हर जगह दिख रहा है डेवलपमेंट, क्यों नहीं रहा? जो सिखाए हुए या पैसे लेके उनको देते हैं, खिलाते हैं और वो कमेंट्स करते हैं, वो मतलब कहना चाहिए कि समाज के लिए जो सबसे हानिकारक घातक लोग हैं वही लोग ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। मतलब संतुष्ट है बीजेपी की सरकार से? बढ़िया है, बड़ी ठीक चल रहा। देखिए, अब ऐसा है कि कोई एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। ये 75 साल का जो बीच में डिस्टर्बेंस हुआ है, आप जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, और इतनी समस्याएं बनाई थी, उसको थोड़ा लाइन में लाने समय लगेगा, लेकिन फिर भी अच्छे फ्लो है। आज की डेट में अगर बात करा जाए तो काम अच्छा चल रहा है। अब ये है कि हर इंडिविजुअल के लिए, हर आदमी इंडिविजुअल के लिए नहीं किया जा सकता, पर हो रहा, ओवरऑल सब अच्छा है, माहौल अच्छा है, लोग संतुष्ट हैं, और ये ही और चाहिए। थोड़ा सा ये जो बाकी गंदी चीज़ें होती हैं समाज में, वो द्वेष, नफरत ये फैलता है, तो कट्टरपंथी आदमियों पे कंट्रोल और ज़्यादा होना चाहिए। बस यही मेरा कहना है सर। क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र पाल सिंह। वीरेंद्र जी, क्या चुनावी माहौल चल रहा है तो कैसे इस बार किस बार का कैसा सांसद चाहते हैं आप? किस बार का पीएम कैसा होना चाहिए?
तो हमें तो नरेंद्र मोदी ही चाहिए। बीजेपी सरकार से पिछले 10 सालों में जो काम हुए। सरकार से हम संतुष्ट हैं और जनता भी संतुष्ट है। अच्छा, लगा जो मुरादाबाद में कुछ विकास दिखा। मुरादाबाद में काफ़ी विकास हुआ है पहले से। अच्छा, गठबंधन भी कह रहा है कि अगर हम एक बार सत्ता में आते हैं तो हम भी नहीं, गठबंधन चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो गठबंधन कुछ नहीं कर सकता बीजेपी का। अच्छा, जो सरकारी योजनाएं जो मिल रही हैं सरकार से वो सब मिल रही हैं। हाँ, सब मिल रही हैं वो योजनाएं सरकार से। जो भी सरकार योजना दे रही है, गरीबों के राशन है, ये और भी दवाई है, आयुष्मान कार्ड वगैरह हैं, वो सब चीज़ टाइम से मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? रीता नमा। रीता जी, चुनावी माहौल चल रहा है तो कैसी सरकार चाहती है इस बार आप? तो सरकार तो हमें ऐसी चाहिए जो नागरिकों की भलाई करे और जो गरीबों का हेल्प करे और निष्पक्ष रहे, किसी का ये पक्षपात ना हो या कास्टबाजी ना हो। 10 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है, संतुष्ट है उससे? हाँ, काफ़ी हद तक। जो चीज़ उन्होंने, बहुत सी चीज़ें ऐसी उन्होंने की जो नहीं हुई थी अभी तक, जैसे राम मंदिर है, धारा 370 है, तो अब उनसे तो संतुष्ट है। महिलाओं के लिए जो योजनाएं चली उनसे? हाँ, उनसे भी है काफ़ी ठीक है। वो महिलाओं को वैसे नंबर नहीं आ पाता, तो उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया महिलाओं को मोदी जी ने, तो मुझे तो सही लगती है। इस बार भी तीसरी बार मोदी सरकार? हाँ, उम्मीद पूरी है। भैया, क्या शुभ नाम है आपका? अशोक सैनी। अशोक जी, इस बार चुनावी माहौल जो चल रहा है इसमें किस तरह की सरकार चाहते हैं, कैसा सांसद होना चाहिए? सर, सांसद ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र में घूमे और क्षेत्र का विकास करे और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे। अच्छा, 10 साल से पीएम मोदी की सरकार चल रही है, संतुष्ट है उनसे? हाँ, उनसे संतुष्ट हैं, उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं, जो काम उन्होंने किया उससे भी संतुष्ट हैं। अच्छा, गठबंधन कह रहा है हम सत्ता में आते हैं तो हम उनसे ज़्यादा सुविधाएं देंगे, क्या लगता है? ये तो बस खाली चुनावी घोषणाएं हैं, उनसे इसका कोई नतीजा तो है नहीं। अच्छा, वो जो मुरादाबाद में वर्तमान सांसद हैं उनके कार्यों से कुछ पूछते हैं? ST हसन जी से कोई विशेष ज़्यादा उन्होंने हमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई और ना ही उन्होंने कभी क्षेत्र में आके घूमे हैं। अच्छा, बीजेपी का यहाँ पर विकास दिखा पिछले 10 सालों में सरकार में? हाँ, बीजेपी ने एक अच्छा काम किया है और चीज़ें बदली हैं और आशा करेंगे कि आगे भी बीजेपी की सरकार बने जिससे कि और सुधार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है भाई साहब? मेरा टीकाराम चक्रवर्ती एडवोकेट। चक्रवर्ती जी, इस बार कैसे चुनावी माहौल चल रहा है तो कैसा सांसद आप चाहते हैं, कैसी सरकार बननी चाहिए, पीएम कैसे होनी चाहिए? सरकार वही सुरक्षा मिलनी चाहिए हमें, रोजगार मिले और क्या चाहिए, वो हमारी सरकार कर ही रही है। ये वाली सरकार भी दावा कर रही है रोजगार का, तो कौन सी जो वर्तमान में है? हाँ, इसी चाह रहे हैं हम दोबारा से भी। बीजेपी मतलब रिटर्न हो फिर से? रिटर्न बीजेपी। अच्छा, कुछ लगता है विकास दिखा मुरादाबाद? बहुत। मुरादाबाद में क्या, पूरे हिंदुस्तान में विकास दिखाई दे रहा है। बताओ कहाँ विकास नहीं है? हर तरफ चारों तरफ दिखा रहा है, सरकारी खत्म हो गई सारा। बताओ, सरकारी योजनाएं उनका पूरा लाभ मिल रहा है? पूरा लाभ मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। जिन्हें ज्ञान है पूरा लाभ ले रहे हैं और जिन्हें पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, बाकी लोग बता देते हैं पार्टी के कार्यकर्ता जाकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भैया, क्या शुभ नाम है आपका? राघव शर्मा। शर्मा जी, किस बार कैसे चाहते हैं सांसद और कैसी अपने पीएम होने चाहिए? सबकी सुरक्षा मिले, पूरा ध्यान रखे, सरकारी योजना का पूरा लाभ मिले सबको, और जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। अच्छा, रोजगार का मुद्दा है, जैसे बार बार इस सरकार में परीक्षाएं होती हैं और निरस्त हो जाती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें सरकार का दोष है और क्या है, और ठीक से ध्यान नहीं देती है। सरकार कह रही है कि सरकारी नौकरियों से ज़्यादा आप प्राइवेटेशन की ओर जाएं, तो उसमें प्राइवेट में क्या, प्राइवेट में कुछ भी नहीं है इतना। अच्छा, मुरादाबाद में लगता है कि विकास हुआ है पिछले 10 सालों में? विकास तो हुआ, काफ़ी पुल बने हैं, ओवर ब्रिज बने हैं काफ़ी। सरकारी योजनाओं को लेकर कुछ? उनको योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, जिनको जानकारी है ठीक ठाक, जिन्हें जानकारी नहीं है वो नहीं ले रहे लाभ। चलिए भैया, धन्यवाद। बहुत आपका? मैं विजय कुमार पाठक। पाठक जी, इस बार कैसी सांसद चाहते हैं और किस तरह की देश में सरकार? सर, मोदी सरकार। मतलब संतुष्ट है मोदी सरकार? जी सर, 100%। हम लगता है कुछ विकास हुआ मोदी? सब विकास काफ़ी कुछ हुआ है पहले सरकार की अपेक्षा, और इस साल 5 साल मिल गए तो आगे और विकास होगा। और अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर कई कानून बने थे, लगता है सर वो भी बहुत अच्छा है सर। सुरक्षा महिला आजकल देख रहे रात में 12 कोई भी जा रही है, घूम रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, सरकारी योजनाओं को लेकर मोदी सरकार में? सर, सरकारी योजनाओं को लेके भी काफ़ी अच्छा है। गरीबों को घर दिए हैं मोदी जी ने, राशन भी बांट रहे हैं, ये अच्छी बात है और किसी सरकार के अंदर नहीं मिला किसी को भी ये योजना है। मतलब इस बार तीसरी बार फिर मोदी सरकार? इस बार से भी मोदी सरकार, योगी सरकार भी अगली बार। मतलब राज्य में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार? जी सर, मोदी सरकार या योगी सरकार, दो ही सरकार।
बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, इस बार चुनावी माहौल चल रहा है तो कैसा सांसद होना चाहिए, कैसी सरकार बननी चाहिए? अच्छा आदमी होना चाहिए, मतलब किस तरीके से? मतलब जो सबकी सुने और मन का अपने अपने मन का काम करे। वो तो अपने मन का ही काम करेगा, ये पब्लिक का काम सुन रहा है। अच्छा, अभी 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, क्या संतुष्ट है? ना उससे संतोष है, लेकिन महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी दिखी कुछ? बेरोजगारी भी है। सरकार तो कह रही है रोजगार हम लगातार दे रहे हैं। नहीं, वो आगे सबके लिए नहीं है, वो ये कुछ लोगों के लिए, बड़े आदमियों के लिए, छोटे आदमियों के लिए नहीं है। जब तक पैसा नहीं होगा तो रोजगार का क्या होगा। सरकारी योजनाएं चल रही है, राशन बट रहा है, आयुष्मान, वो अच्छा काम चल रहा है, वो सही है। बहुत बढ़िया है। चलिए, मुरादाबाद में विकास दिखा कुछ सरकार ने? विकास हुआ है, विकास सही चल रहा है। चलिए, जो अभी वर्तमान में सांसद थे एसटी हसन, कभी दिखे वो 5 सालों में? ना भैया, हमें तो इधर तो हमने देखा नहीं, इधर लाइन पार में तो हमने देखा नहीं है। इसके बाद यूपी की बात की टीम शहर के प्रमुख चौराहे प्रकाश नगर पहुंची, जहां जनता की नब्ज टटोली गई। लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि इस बार जनता कमल को वोट देगी, प्रत्याशी कोई भी हो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। शुभ नाम? नरेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी संघ। अध्यक्ष जी, कैसा इस बार चुनाव चल रहा है और किस बार क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार का ये तो मेन मुद्दे जो हैं विकास के हैं, शिक्षा के हैं, रोजगार के हैं। जो सरकार शिक्षा रोजगार देगी उसे ही जनता वोट करेगी। अच्छा, 10 सालों में जो बीजेपी की सरकार रही तो ये सब सुविधाएं तो नहीं, काम तो किया है बीजेपी ने, बहुत अच्छे काम किए हैं। सड़कों के तो ले लो आप, सफाई व्यवस्था भी मुरादाबाद में ठीक है, महापौर जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जनता, अभी टाइम है चुनाव का, क्योंकि एक ही रात में पलट जाता है सब। क्या लोगों की भावना क्या है, उनकी मंशा क्या है, किसे वोट देंगे, क्योंकि आज एक ही परिवार में 4 जगह वोट बटे हुए हैं, कोई किसी गारंटी नहीं ले सकता। तो इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी। अच्छा, गठबंधन भी खूब दावे कर रहा है कि कई योजनाएं देंगे। हाँ, गठबंधन ने भी घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी अपनी अपनी घोषणा की है। लेकिन उस घोषणाओं पर पहले भी घोषणा हुई थी, कितने कामयाब होते हैं, कौन सी पार्टी किस घोषणा पर कामयाब होती है, ये भी शिक्षित जनता जानती है, उसी हिसाब से वोट करेगी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मैं रुकमेश रोही। तो जी, इस बार चुनाव का माहौल चल रहा है तो कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा सांसद होना चाहिए? जो सबका विकास करे और क्या नाम है, अच्छे काम करे, लोगों के काम आए, और क्या यही सरकार होनी चाहिए। अच्छा, 10 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है, संतुष्ट है उससे? हाँ, तो संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े विकास हुआ 10 साल में? हाँ, बहुत विकास हुआ, रोड अच्छी हो गई है और चोरी ख़त्म हो गई है, मतलब, और बिजली भी बहुत अच्छी आ रही है, गैस में कोई दिक्कत नहीं है, सभी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी बहुत अच्छे हैं, व्यापारियों को पहले जो डर भय रहता था वो कुछ नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है, कोई ऐसा बहुत। गठबंधन कह रहा है अगर हमें जिताएं तो हम उससे ज़्यादा सुविधाएं देंगे। अब इसमें तो कुछ कह नहीं सकते, पहले जो हुआ वो तो सबने देखा है, अब जो चल रहा है वो मतलब इस बार मानते हैं तीसरी बार फिर मोदी सरकार? हाँ, होना चाहिए, है, वो भी है। लहर है इस बार मोदी, लहर है, अच्छी बात है, आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंकित मिश्रा है। मिश्रा जी, इस बार चुनावी माहौल चल रहा है तो कैसा सांसद हमारा होना चाहिए, कैसी सरकार बननी चाहिए? देखिए, सांसद के विषय में तो क्या कहूँ, सभी लोग मोदी जी को लेके ही कहीं ना कहीं जो भी लहर है और सारी चीज़ें वही हैं। अब की बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और मुझे लगता है पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें आएंगी। मतलब जो पिछले 10 सालों में कुछ विकास दिखा? बहुत विकास हुआ है, विकास ही विकास हुआ, और हुआ क्या विकास के अलावा? आप देखिए ना, आपस में जो 4-4, 3-3 गठबंधन थे वो तक हट चुके हैं। अब जब पिछली बार सीटें नहीं आई तो अब की बार क्या सीटें आएंगी? यूपी में मान के लिए 70 से 75 सीटें बीजेपी जीतेगी। शिक्षा रोजगार के लिए? शिक्षा बराबर चल रही है सरकार की, कहीं ना एक शिक्षा को लेके थोड़ा सा संशय है, कहीं ना कहीं एक जो गरीब तबका है या मिडिल क्लास है उसको कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके बहुत दिक्कतें हैं। एजुकेशन को लेके हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। एक थोड़ा सा ये विषय है जो मोदी जी को, योगी जी को, जो भी सरकार रहे, ये रहे कोई और रहे, उस पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। मुझे लगता है जो कमी है इसी को लेके है, मिडिल क्लास इसी को लेके पिस रहा है थोड़ा सा। अगर शिक्षा पे कुछ हो गया तो मुझे लगता है 370 क्या 400 क्या, मुझे लगता है इससे भी ऊपर जा सकते हैं। क्या लोग वाग महंगाई को लेकर भी खूब कहते हैं? महंगाई तो मुद्दा है ही कहीं ना कहीं। हम जैसे आम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में है, उनको एक महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे सिलेंडर हुआ, सिलेंडर के रेट बढ़े थे,
बाकी आपके पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी रोज़मर्रा की रेगुलर जो भी राशन की चीज़ें हम लोग के रेट तो बढ़े हैं, महंगाई है, लेकिन फिर भी उस सब चीज़ों के बावजूद पब्लिक का एक रुझान बीजेपी की तरफ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आयुषी नाम है मेरा। आयुषी, इस बार कैसा सांसद चाहती हो, कैसी सरकार बननी चाहिए? देखिए, मैं ऑलवेज बीजेपी की सपोर्ट में हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, एक तो हम धर्म को लेके बहुत ज़्यादा मानते हैं, जैसे कि भगवान जी को लेके, तो मोस्टली उन्होंने बहुत कुछ किया है और आगे भी कर ही रहे हैं। और स्पेशली लेडीज़ को लेके देखा जाए तो पिछले के टाइम में जो सरकार थी उस टाइम में बहुत ज़्यादा हम मतलब लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी कुछ, जैसे कि बहुत घर से बाहर नहीं निकल सकते थे अकेले और बहुत सारी चीज़ें थी। इस टाइम में मुझे लगता है कि हम काफ़ी सेफ़ फील करते हैं, मतलब बीजेपी सरकार है तो काफ़ी सेफ़ फील करते हैं। पहले के टाइम में घर वाले बहुत ज़्यादा वो करते थे, मुझे निकलने भी नहीं देते थे, और भी लेडीज़ हैं काफ़ी सारी जिन्हें काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। और जैसे कि पहले का रेशियो देखा जाए छेड़छाड़ को लेके या रेप वगैरह को लेके, वो अब के टाइम में काफ़ी हद तक कम हुआ है। मुझे लगता है महिलाओं के लिए सरकार बहुत अच्छी है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है सरकार अच्छी है। बाकी हर लोगों का अलग अलग नज़रिया है, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रही है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि देखा जाए तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के बीच वो कर रही है, जैसे हाँ मतभेद टाइप के, हाँ हिंदू मुस्लिम, तो कोई गलत नहीं है इसमें। हम देखते हैं कि मुसलमान जो होते हैं वो अपनी कम्युनिटी को लेके बहुत ज़्यादा वो होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। मुरादाबाद जैसे मुस्लिम बाहुल्य एरिया, लगता है टक्कर होगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसी टक्कर होगी, बिकॉज यहाँ का एरिया जो है, कुछ जगह का मुझे नहीं पता, मैं भी हरतले में रहती हूँ, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मतलब ठीक है। ऐसे नहीं है कि किसी चीज़ को लेके वाद विवाद, हम लोग रहते हैं, हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं, वो भी इस तरीके की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आगे अगर सपोर्ट की बात की जाए तो मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगी इन एनी सिचुएशन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं यूपी की बात की टीम ने दहाड़ी मजदूरों से भी सांसद और देश की सरकार के बारे में जाना, तो कुछ ने कहा कि गरीब तबके को मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल रही है, तो कुछ लोगों ने कहा कि सरकार से लाभ मिले ना मिले, लेकिन उनका वोट मोदी के चेहरे पर ही दिया जाएगा। शुभ नाम है आपका? मेरा नाम लाला राम है साहब। लाला जी, चुनाव चल रहा है तो इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हो, किसे वोट करोगे? देखो साहब, हमारे विचार तो जो चल रही है इसी के, मोदी सरकार के। जी सर। मतलब योजनाओं का लाभ मिल रहा है मोदी सरकार? हमें तो साहब कोई लाभ मिला ना है। जो इतना राशन बट रहा है, आयुष्मान राशन ही काटना है सर, बड़े बड़े पेट वाले दे नहीं ना देते। अच्छा, तो आगे अब जो गठबंधन भी दावे कर रहा है, वो भी कह रहा है राशन हम बांटेंगे। सर जी, इतना तो है कि गरीब आदमी कहीं फुटबॉल पे अबेर सवेर कहीं जा सकता है, बच्चे उसको वो तंगी नहीं है और कोई परेशानी नहीं है, बस और कुछ ना मिल जाए। इतनी मतलब योजनाएं नहीं मिल रही, लेकिन वोट फिर भी मोदी को देना। अब बिल्कुल देना, मतलब राष्ट्र हित में वोट जाना आपको। हाँ, मतलब कहीं भी अबेर सवेर कहीं भी जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है हमें, ना कोई दागड़ा आदमी डांट सकता है इतना उनकी बस में। मतलब गुंडागर्दी कम हुई है। हाँ बिल्कुल कम हुई है। चलिए चलिए, क्या शुभ नाम है जी आपका? रामचंद्र सिंह। रामचंद्र जी, चुनावी माहौल है, किसे वोट करना चाहेंगे इस बार? वो तो मर्जी रही, नहीं, किस तरीके का ये किसी को कोई बता नहीं सकता। नहीं बताइए, मतलब किस तरीके के व्यक्ति को वोट करेंगे? हैं? किस तरीके के प्रत्याशी को वोट करेंगे? अब वोट तो मर्जी की बात रह गई, कोई नहीं बता सकता इस टाइम। नहीं, आपको क्या लगता है अभी पिछली सरकारों में विकास करा है यहाँ पर? हाँ हाँ, विकास तो करा देखा, शिक्षा रोजगार कुछ मिला? ना मिला। तो फिर काहे का विकास हुआ? अच्छा, कोई विकास नहीं हुआ, हमें तो कोई मिला ना था आज तक। सरकारी योजना कोई भी आपको लाभ नहीं मिला? ना। फिर भी 10 साल मोदी रहे, इन्होंने इतना सब कुछ राशन बांटा। सभी मिल गया, राशन की बात है बस। आयुष्मान कार्ड का है, आयुष्मान कार्ड न बना, हमारे घर वाली बीमा आ रही है, आज तक कोई भी न बना। कई लाखों मकान बांट दिए, ना मिला आज तक, तो काई सरकार हुई है? बताओ, आज तक बताओ कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है भैया आपका? है संजय वर्मा। वर्मा जी, क्या सी सरकार चाहते हैं इस बार? सरकार तो सही है पर लाभ कुछ नहीं मिलता। नहीं, किस तरीके का लाभ चाहिए ये बताइए। लाभ का चाहिए ये है कि राशन पाशन सही मिलना चाहिए और मजदूरी ना मिलती। मनरेगा का कोई फायदा नहीं मिल रहा? नहीं, सरकार तो खूब कहती है कई हमने मजदूरों को फायदे दिए हैं। अरे तो जिसको दिया होगा उसको दिया होगा, और गरीब सब उससे ज़्यादा गरीब है उसको तो कुछ ना मिल रहा। चल, राशन मिल रहा है पर अब भरपूर कहाँ मिल रहा है, कभी मिल जाता है तो कभी नहीं मिलता है। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर कोई सुविधाएं? नहीं, कोई नहीं मिल रही है। कोई आवासीय कॉलोनी मिली कभी? नहीं, कागज भर्ती करा लेते हैं
कभी चक्कर कटवाते रहते हैं। बस विभाग के चक्कर ही करते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता। हाँ, जो कहते हैं आज आना, कल आना, परसों आना, तरसों आना। अच्छा, अखिलेश और राहुल भी दावे कर रहे हैं कि हमें वोट दो तो हम सारी सुविधाएं देंगे। और जो सुविधा देगा उसको वोट देंगे हम, जो सुविधा नहीं मिलेगी किसी को तो किसको वोट देंगे? लाभ तो मिले हमें, कुछ तो मिले, गरीब को कुछ ना मिल रहा तो क्या देगा किसी को? चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जी पप्पू है। वो क्या सुविधाएं मिल रही है सरकार से, कुछ मिल रहा नहीं? बस सुविधा में तो बहुत हुई है सब सर, हम बताएं आपको। लेटरिन बन गई, बाकी ये है कि अपना जो गल्ला है वो भी मिल रहा है, और थोड़ा मजदूर आदमी को थोड़ा फायदा है इससे। इस सरकार से बहुत फायदा है, गुंडागिरी खत्म हो गई। अच्छा, गठबंधन भी तो कह रहा है कि राहुल और अखिलेश कह रहे हैं हमें वोट दोगे तो हम सारी सुविधाएं इससे भी ज्यादा देंगे। सरकार तो हमारी आएगी बीजेपी सर, देखो हम बता रहे हैं क्यों, हमारी बीजेपी से बहुत फायदा है हमें, तो गुंडागिरी खत्म है, लाभ बहुत है हमें इसमें। पहले थोड़ा जैसा लोग जो अपना लोग बाकी पैसे की लोग हुई लोग बन रही तो वहाँ में थोड़ी परेशानी पड़ी, अब कोई परेशानी नहीं है, अब काम बराबर मिल रहा है और काम सही चल रहा है। चलिए धन्यवाद। शुभ नाम है भैया? जी मेरा नाम आकाश है। आकाश, किस बार किसकी सरकार चुनना चाहते हो? सांसद कैसे होना चाहिए? सरकार तो हम बीजेपी की सुनेंगे और सांसद सर्वेश। अच्छा, सुविधाएं सब मिल रही है जो सरकार से हम सुविधा जी सब मिल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो आदमी अपनी तरफ से जो कह रहा है कि हो, मगर हमें तो सारी सुविधाएं मिली हैं, कोई ऐसी नहीं है कि ना मिली है। गठबंधन कह रहा है इस बार हमें चुने तो उससे ज्यादा सुविधाएं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी की सरकार सबसे अच्छी है और सबसे बढ़िया है। इससे अच्छी कोई सरकार ना अभी तक आई है ना आए। मुरादाबाद में विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है जी, सब तरह का विकास हुआ है हर चीज। इस बार तीसरी बार फिर मोदी सरकार? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल आएगी हर बार। बहुत धन्यवाद। यूपी की बात में आज चुनावी मुद्दे में आपने उन लोगों को भी सुना। जनता चाहे भले ही सरकारी योजनाओं का लाभ ले या ना ले, लेकिन इस बार वो वोट मोदी को ही करना चाहती है, क्योंकि सनातन का सबसे बड़ा मुद्दा और राम मंदिर का मुद्दा लेकर जनता इस बार तीसरी बार फिर मोदी सरकार को जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। अपने सहयोगी पुष्कर सोयाल के साथ मैं सौरभ पुटिया, यूपी की बात, मुरादाबाद। फिलहाल हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ की जनता सिर्फ पीएम मोदी को ही देख रही है, चाहे उन्हें कुछ सुविधा मिले या ना मिले। लेकिन उसके विपरीत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मोदी हटाओ अभियान पूरे जोर से चला रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। हम आपको दूसरी सीटों पर भी इसी तरह से लोगों की प्रतिक्रिया दिखाते रहेंगे। आप देखते रहें यूपी की बात।